अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने बात की कि एसेट्स क्या होते हैं और अब हम इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सपेंसेस के हवाले से, यानी एक्सपेंस क्या चीज है, हम अकाउंटिंग में एक्सपेंस को क्या कहेंगे। देखिए, जनरली अगर आप सोचें, किसी भी एक आम आदमी से आप पूछें कि भाई एक्सपेंस क्या होता है, तो वो आपको एक ही जवाब देगा कि भाई जब भी मैं पैसे खर्च करता हूं तो वो क्या कहलाता है, एक्सपेंस कहलाता है। यानी किसी भी चीज को खरीदता हूं, उसके लिए पैसे खर्च करता हूं, तो वो क्या है, मेरे बिजनेस, मेरे लिए क्या कहलाएगा, बिजनेस का नहीं, मेरे लिए क्या कहलाएगा, एक्सपेंस कहलाएगा। लेकिन जब हम बात करते हैं एक्सपेंस की अकाउंटिंग में, कि अकाउंटिंग में बेसिकली हम एक्सपेंस किसे कहेंगे, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट है, वो एक डिफरेंट बात है। हम जिस तरह एक आम परसेप्शन रखते हैं एक्सपेंस के लिए, वो वैसा नहीं है। तो हमने क्या करना है, मैंने यहां पर कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। होता यह है कि अमूमन आपको कुछ डेफिनेशंस तो बता दी जाती हैं, उन डेफिनेशंस के अकॉर्डिंगली आप एक्सपेंसेस को बहुत बेहतर तौर पर नहीं समझ पाते, फिर भी आपके दिमाग में उसके हवाले से कंफ्यूजन्स रहती हैं। तो मेरी कोशिश ये होगी कि इंशाल्लाह मैं कोशिश करूं कि आपको मैक्सिमम यहां पर एक्सपेंस के बारे में बता दूं, ताकि ये कंफ्यूजन फिर अराइज ना हो। तो चले देखते हैं भाई एक्सपेंसेस क्या है। एक एक बात को आपने ध्यान से सुनना है। तो एक्सपेंस के लिए जो पहली बात मैंने लिखी है वो क्या है कि भाई एन एक्सपेंस इज द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट। एन एक्सपेंस इज द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट एज इट इज यूज्ड टू जनरेट रेवेन्यू। एज इट इज यूज्ड टू जनरेट रेवेन्यू मतलब के आमदनी कमाने के लिए, इनकम कमाने के लिए, इनकम को जनरेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, अपने एसेट्स को इस्तेमाल करना पड़ता है। मैं मिसाल देता हूं आपको कि लेट सपोज मेरी क्या है, मेरे पास जो वो फर्नीचर मौजूद है, फर्नीचर है, इसके अलावा बिल्डिंग है, मेरी कोई दुकान है, शॉप है, कोई प्रेमिसेस है, मेरे पास ऑफिस है। तो मैं क्या करता हूं, उस ऑफिस को, उस शॉप को, उस बिल्डिंग को मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। अगर वो मेरी जाती है, ओनरशिप में, अगर वो मेरा एसेट है, रेंट की बात नहीं कर रहा कि मैंने उसको रेंट पे लिया हुआ है, वो अलग बात होगी। जिस तरह से मैंने एसेट्स आपको एक्सप्लेन किया था, उसी तरह आपने दिमाग में रखते हुए समझनी बात कि बिल्डिंग अगर मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, उस बिल्डिंग को किस पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं, बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं। और ये बिजनेस मैं कर क्यों रहा हूं, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मुझे प्रॉफिट्स चाहिए, मुझे अर्निंग चाहिए, मुझे इनकम चाहिए, रेवेन्यू चाहिए, आमदनी चाहिए मुझे। तो उस आमदनी को कमाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं उस बिल्डिंग को यूज कर रहा हूं, बिल्डिंग को इस्तेमाल कर रहा हूं। उस शॉप को, अगर कोई शॉप है तो वो शॉप में क्या कर रहा हूं, इस्तेमाल कर रहा हूं। तो जैसे जैसे मैं उसको इस्तेमाल करके उससे रेवेन्यू कमाऊंगा, तो हो क्या रहा है कि उस शॉप की, उस बिल्डिंग की वैल्यू में क्या आ रहा है, वैल्यू क्या हो रही है, रिड्यूस होती जा रही है। देखिए, मैं लैंड की बात नहीं कर रहा है, लैंड को बिल्कुल आप क्या कर दें, अलग कर दें, यहां पर लैंड की बात नहीं होगी, ठीक है, बिल्डिंग की बात हो रही है यहां पर, ठीक है। तो वो क्या होता जा रहा है, वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी वो बिल्डिंग क्या होती जा रही है, उसकी वैल्यू में कमी आती जा रही है। और मैं यहां पर बेटा मार्केट वैल्यू की बात भी नहीं कर रहा, हम क्या कह रहे हैं कि जितने पर मैंने उसको खरीदा था उस हिसाब से। मैं एग्जांपल देता हूं, चले मोबाइल फोन की एग्जांपल ले लें। मैंने कहा मैंने मोबाइल फोन खरीदा था, कितने का भाई, 10,000 रुपए का खरीदा था। अब मैंने कहा मैं इसको यूज करता जा रहा हूं, तो मेरे दिमाग में उसकी कुछ वैल्यू होगी ना, जो क्या होती जा रही है, मेरे हिसाब से कम होती जा रही है। उसको क्या बोलते हैं हम, डेप्रीसिएशन कहते हैं। तो और डेप्रीसिएशन आपके बिजनेस का क्या कहलाएगा, एक्सपेंस कहलाएगा। मैंने कहा कि आपके एसेट को जैसे जैसे आप यूज करते जाते हैं, उसकी वैल्यू में रिडक्शन आता रहता है, कमी आती रहती है। तो वो कमी या वो रिडक्शन क्या कहलाएगा बेटा, आपका एक्सपेंस कहलाएगा। इसी तरीके से मैं फर्नीचर की बात करूं, मैं फर्नीचर को यूज करता जा रहा हूं, उसकी वैल्यू में क्या आता जा रहा है, रिडक्शन। मैं यूज क्यों कर रहा हूं, उनको इस्तेमाल करके मेरा मकसद क्या है, मैं क्या जनरेट कर रहा हूं, रेवेन्यू। ये अहम बात है कि मैं रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, रेवेन्यू कमाने के लिए, इनकम कमाने के लिए मैं उन एसेट्स को इस्तेमाल कर रहा हूं, और उन एसेट्स की वैल्यू में क्या आ रहा है, रिडक्शन आ रहा है। ये कॉमन सी बात है कि रिडक्शन आएगा उसकी वैल्यू के अंदर, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, मेरे लिए एक्सपेंस कहलाएगा। तो उस एक्सपेंस का नाम क्या है, उस एक्सपेंस का नाम है डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, ठीक है। जो मैंने अगली बात लिखी वो क्या लिखी, द कंज्यूम्ड पार्ट ऑफ एन एसेट। एसेट का जितना हिस्सा क्या हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है, मतलब जितने हिस्से से हम बेनिफिट ले लेते हैं, वो क्या कहलाता है, वो मेरा कहलाता है एक्सपेंस। मैं मिसाल देता हूं, मैंने एक कोल्ड ड्रिंक परचेज की, मैंने वो कोल्ड ड्रिंक खरीदी भाई कितने की, 50 रुपए की। अब मैंने क्या कहा कि भाई जो कि वो कोल्ड ड्रिंक अभी मैंने खरीदी, अभी उससे मैंने बेनिफिट नहीं लिया है। क्या कहूंगा कि उससे बेनिफिट मैं कब लूंगा, फ्यूचर में लूंगा।
तो जो मैंने फ्यूचर में उससे बेनिफिट लेना है तो उससे बेनिफिट एक्सपेक्ट करूंगा ना फ्यूचर में, तो अभी वो क्या है, मेरा एसेट है। अब जैसे ही मैंने उसको पीना शुरू किया तो अब क्या कर रहा हूं, उससे बेनिफिट ले रहा हूं। तो अब अगर मैं कहूं कि मैंने उसको आधा आधा पी लिया, आधा पी लिया मतलब कि अगर 50 रुपए की बोतल खरीदी थी मैंने और आधा मैंने उसको पी लिया, तो इसका मतलब यह है कि मैंने उस एसेट से 25 रुपए का बेनिफिट ले लिया, यानी कि 25 रुपए का मैंने उस एसेट को कंज्यूम कर दिया। तो ये जो 25 रुपए कहलाएगा ये मेरा कहलाएगा एक्सपेंस, क्योंकि मैंने यहां पर क्या बात लिखी, द कंज्यूम्ड पार्ट ऑफ एन एसेट, जो एसेट का कंज्यूम्ड पार्ट है वो मेरा क्या कहलाएगा, एक्सपेंस कहलाएगा। और जो रिमेनिंग पार्ट है वो स्टिल क्या कहलाएगा, मेरा एसेट कहलाएगा। अच्छा भाई, तीसरी जो बात मैंने लिखी है वो क्या लिखी कि एक्सपेंसेस रिप्रेजेंट द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस और ऑपरेटिंग बिजनेस और रनिंग बिजनेस। कारोबार को चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए, या कारोबार को करने के लिए, कारोबार को करने का मतलब क्या है कि अब मेरी दुकान है, मैं वहां पर रोज आकर बैठता हूं और अब ये मान ले कि भाई दुकान मेरी अपनी नहीं बल्कि मैंने रेंट पर ली हुई है दुकान। तो आप मुझे बताएं कि भाई ये जो रेंट मैं पे कर रहा हूं, क्या अगर मैं ये बिजनेस नहीं कर रहा होता तो क्या मैं ये रेंट पे करता? यकीनन मैं ये रेंट पे नहीं करता अगर मैं बिजनेस नहीं कर रहा होता। चूंकि बिजनेस को चलाने के लिए जरूरी है कि मुझे क्या करना है, रेंट पे करना है, तो ये रेंट भी क्या कहलाएगा, मेरा एक्सपेंस कहलाएगा। इसी तरीके से मैंने 3-4 लोग रखे हुए अपने पास, तो जो 3-4 लोग रखे हैं वो क्या करते हैं, वो मुझे सर्विसेज देते हैं। उनको रखना मजबूरी है। क्यों मजबूरी है? क्योंकि उनके बगैर मेरा बिजनेस चल नहीं सकता, मैं नहीं चला सकता उसको अकेले, क्योंकि मेरे बिजनेस की जो एक्टिविटीज हैं वो इतनी ज्यादा है कि मैं उसको अकेले नहीं कर सकता। आप देखते हैं ना ऑफिस में बहुत सारे एम्प्लॉयज रखे जाते हैं, क्यों रखे जाते हैं? अगर ये वन मैन शो होता, ये एक ही बंदे का काम होता तो लोग हम क्यों रखते? ठीक है, हर किसी को हम क्या करते हैं, उसको अलग अलग काम दे देते हैं और वो अपनी सर्विसेज हमें देता है। और वो सर्विसेज क्यों देता है, यानी काम कर रहा है तो इसका मतलब वो हमें सर्विसेज दे रहा है, मतलब हमारे बिजनेस को सर्विसेज दे रहा है। तो उसके अगेंस्ट में, यानी वो जितने पर काम कर रहा है, यानी अगर उसकी सैलरी 20,000 रुपए, एक बंदे की सैलरी, तो 20,000 रुपए जो मैं उसको सैलरी पे कर रहा हूं वो 20,000 रुपए क्या कहलाएगा मेरे लिए, सैलरी एक्सपेंस। मैंने क्या लिखा, द कॉस्ट ऑफ डूइंग और ऑपरेटिंग बिजनेस। बिजनेस को चलाने के लिए जितनी भी कॉस्ट आएगी मेरे सर पे, वो सारे के सारे मेरा क्या कहलाएगा, एक्सपेंस कहलाएगा। यानी सैलरी की मद में हो सकता है, रेंट की मद में हो सकता है। इसी तरीके से और मैं बात करूं तो जिस तरह से मैंने अगर माल मंगवाता हूं, गुड्स मंगवाता हूं, मर्चेंडाइज मंगवाता हूं, ये क्या होता है मर्चेंडाइज, लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं। गुड्स मंगवाता हूं या मर्चेंडाइज मंगवाता हूं तो उसको मंगवाने के लिए मुझे क्या करना होता है, किसी ना किसी ट्रक की जरूरत पड़ती है, डिलीवरी ट्रक की। तो उस डिलीवरी ट्रक को लाजमी सी बात है मैं हायर करता हूं और उसको जो पैसे पे करूंगा, उसकी जो कॉस्ट होगी, उसने कहा भाई मिसाल के तौर पे साइट एरिया से लेकर और यहां तक माल लेकर आना है, वहां से उठाकर यहां माल लेकर आना है। कहां लाना है माल, आपने भाई शारा फैसल पर लेकर आना है मिसाल के तौर पर। तो वहां तक लाने के लिए क्या किया जाएगा, उसको उसकी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी हमें, तो वो कहलाएगा हमारे लिए ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस। क्योंकि देखें ये खर्चा भी तो करना जरूरी है ना मेरे लिए। क्यों जरूरी है? इसके बगैर भी मैं बिजनेस ऑपरेट नहीं कर सकता, क्योंकि बिजनेस के ऑपरेट करने के लिए ये जरूरी खर्चा है। तो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस हो गया। क्या क्या एक्सपेंस बता दिए मैंने आपको, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस बता दिया, ठीक है। और अच्छा एक और बात, यहां जो कंज्यूम पार्ट ऑफ एन एसेट, कोल्ड ड्रिंक की एग्जांपल दी थी, यहां पर एक और एग्जांपल ले लें। एक और एग्जांपल क्या है कि भाई जो हमारी सप्लाईज हैं, सप्लाईज को हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। सप्लाईज मतलब जो स्टेशनरी है हमारी, ठीक है, यानी कि ऑफिस के अंदर हम अगर स्टेशनरी इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या क्या यूज कर रहे हैं हम, पेन यूज कर रहे हैं, मार्कर यूज कर रहे हैं, स्टेपलर यूज कर रहे हैं, और इसके अलावा जो पेपर हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं, और 10 किस्म की हमारी स्टेशनरी होती है। तो ये जितनी भी स्टेशनरी है हमारे पास, खासतौर पर पेन को अगर आप देखें तो पेन कोई लॉन्ग रन तो नहीं चलता, वो क्या होता है साल में कई बार कंज्यूम हो जाता है। मार्कर लॉन्ग रन नहीं चलता, कई बार वो क्या हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है। तो जितनी पेपर, जब वो पेपर कंटिन्यूस बेसिस पर क्या होता है, इसको हम प्रिंट करते हैं, खत्म हो जाता है, जाया हो गया, ठीक है, अब कंज्यूम हो गया वो। अब इसका मतलब उससे हमने बेनिफिट ले लिया, तो जो कंज्यूम हो गया, तो इसका मतलब सप्लाईज का जितना हिस्सा कंज्यूम हो जाएगा, यानी अगर मैं ये कहता हूं कि मेरे पास सप्लाईज, मिसाल के तौर पे मैंने 10,000 रुपए की सप्लाईज खरीदी थी एक सर्टेन पीरियड में, और उसमें से अच्छा 10,000 की जो मैंने सप्लाईज खरीदी थी उस वक्त तो वो मेरा क्या था, वो मेरा एसेट था, उस वक्त वो एसेट था जब मैंने उसको खरीदा। और मैंने कहा भाई ड्यूरिंग द पीरियड मैंने उसको 4,000 रुपए का क्या कर लिया, इस्तेमाल कर लिया, यानी इस 10,000 का 4,000 का पार्ट क्या हो चुका है, इस्तेमाल हो चुका।
तो जितना ये इस्तेमाल हो गया उसको मैं क्या बोलूंगा, एक्सपेंस बोलूंगा। और किस नाम से एक्सपेंस बोलूंगा, उसको बोलूंगा सप्लाईज एक्सपेंस। अगर ऑफिस में इस्तेमाल हो रही है सप्लाईज तो बोलूंगा ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस। और इसको क्या बोलूंगा, ऑफिस सप्लाईज, और इसको क्या बोलूंगा, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस। यानी ये वाला पार्ट क्या हो गया, मेरे लिए एक्सपेंस बन गया। अगर मैं अपनी शॉप में रख रहा हूं, सप्लाईज को इस्तेमाल कर रहा हूं, तो शॉप सप्लाईज, और शॉप सप्लाईज लाजमी सी बात है कि वो क्या है, वो कंज्यूम हो जाएंगी, तो क्या बोलूंगा उसको मैं, शॉप सप्लाईज एक्सपेंस। ठीक है। अगर सेल्स डिपार्टमेंट मेरा वो सप्लाईज यूज कर रहा है तो सेल्स सप्लाईज के नाम से आ सकता है आपके पास, तो कंज्यूम हो जाएंगी तो वो सेल्स सप्लाईज एक्सपेंस कहलाएगा। ठीक है। तो काफी डिस्कशन हो गया इस पॉइंट के ऊपर भी। यहां पर हमने किस किस की बात कर ली भाई, रेंट की बात कर ली, सैलरीज की बात कर ली, और हमने ट्रांसपोर्टेशन की बात कर ली। इसी तरीके से सैलरी के साथ एक और चीज भी जुड़ी होती है, इसको हम कमीशन कहते हैं। कमीशन का मतलब क्या होता है कि मतलब मैंने किसी को कोई खास टास्क दिया कि भाई आप अगर ये काम करोगे और ये काम होगा तो ही आपको जो है वो उसके पैसे दिए जाएंगे, अदरवाइज इसके पैसे नहीं दिए जाएंगे। यानी मिसाल के तौर पर मैंने एक बंदा रखा और मैंने कहा कि भाई तुम्हारी जो मंथली सैलरी, जो फिक्स सैलरी तुम्हें पे करूंगा मैं, वो क्या करूंगा, वो 20,000 रुपए पे करूंगा। ठीक है। और यूं समझ ले कि मेरे पास मैं इंटरनेट कनेक्शंस बेचता हूं। मिसाल ले लेते हैं किसी भी कंपनी की, वाई ट्राइब की मिसाल ले लें। तो वाई ट्राइब की डिवाइसेस हम क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। तो हमने कहा भाई 20,000 तो तुम्हारी तनख्वाह फिक्स है, लेकिन अगर तुम एडिशनल यूनिट्स बेचोगे, हमने तय कर लिया भाई इतने यूनिट्स तो तुमने बेचने ही बेचने, और इससे ज्यादा अगर तुमने यूनिट्स बेचे तो तुम्हें हर एडिशनल यूनिट के ऊपर, हर एडिशनल कनेक्शन के ऊपर, इंस्टॉलेशन के ऊपर तुम्हें हम जब वो 100 रुपए एक्स्ट्रा पे करेंगे या 200 रुपए एक्स्ट्रा पे करेंगे। तो ये क्या हो गया, कंडीशन लगा दी हमने, तो वो क्या कहलाता है आपके लिए, वो कमीशन कहलाता है। अब वो भी बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए ना, बिजनेस का रेवेन्यू जनरेट करने के लिए आपने वो काम किया, तो वो भी बिजनेस के लिए क्या कहलाएगा, एक्सपेंस कहलाएगा। ऐसे ही हमारे जो एसेट्स होते हैं, देखें उन एसेट्स को ऑपरेट करने के लिए हमें उनमें क्या करना पड़ता है, उनकी मेंटेनेंस करवानी पड़ती है। देखिए मेंटेनेंस में और रिडक्शन इन द वैल्यू में, इन दोनों बातों में आपने फर्क रखना है। भाई मेंटेनेंस का मतलब क्या है कि वो चलती पोजीशन पर रहें। अगर मैं मेंटेनेंस नहीं करवाऊंगा, एक गाड़ी में भी अगर आप ऑयल ना डलवाएं तो अल्टीमेट क्या होगा, वो आप जानते हैं क्या होगा। ठीक है। तो अगर मैं उसको मेंटेन रखूंगा, उसकी लुब्रिकेशन है, उसका ऑयल है, कोई पुर्जा ढीला हो जाता है, कुछ हो जाता है, नट बोल्ट वगैरह वो टाइट करते रहना, तो उसके लिए भी मैंने अगर एक आध बंदा रखा हुआ है, उसको भी क्या कर रहा हूं वैसे, तो वो मेंटेनेंस की कॉस्ट में जाएगा। ठीक है। ऐसे ही हम जो वो एसी की स्प्लिट वगैरह की मेंटेनेंस की बात करते हैं, उनकी मेंटेनेंस हो गई, रिपेयर हो गया, कुर्सी टूट गई, कोई फर्नीचर टूट गया, उसको रिपेयर करवा लिया। ठीक है। कोई मशीन के अंदर कोई पार्ट है ऐसा जो उसको रिप्लेस करना है, नया छोटा मोटा पार्ट जो नया डालना, तो ये रिपेयर और मेंटेनेंस एक्सपेंस हो गया आपके लिए। तो ये सारे काम जो किए जा रहे हैं किस मकसद के लिए किए जा रहे हैं, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए। और बिजनेस को चलाने के लिए जो भी काम किया जाएगा, जो भी कॉस्ट लगाई जाएगी, जो भी पैसे खर्च किए जाएंगे, वो क्या कहलाएगा आपके लिए, एक्सपेंस कहलाएगा। मैं इसको लिख देता हूं सारी चीजों को, क्या क्या भी आपके पास अगर आप लिखने चाहें तो। नंबर 1 अगर मैं लिखूं क्या क्या चीजें हो सकती हैं एक्सपेंस, आपने कहा भाई सैलरीज हो सकता है। ठीक है। नाम साथ में लिख भी दें एक्सपेंस, को भी मसला नहीं, सैलरीज भी लिख दें तो काफी है। उसके अलावा कमीशन हो सकता है, कमीशन एक्सपेंस। और क्या हो सकता है, और आपने कहा भाई रेंट हो सकता है, रेंट एक्सपेंस। इसके अलावा अच्छा एक और बात, एडवर्टाइजमेंट करते हैं कारोबार की, वो भी कारोबार को चलाने के लिए एडवर्टाइजमेंट करते हैं ना, तो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस भी हो सकता है आपके पास, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस। और क्या भाई नंबर 5, और क्या है, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस हो गया। उसके अलावा मैंने आपको बताया भाई रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो गया, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। रिपेयर एंड मेंटेनेंस ये भी क्या हो गया आपके लिए भाई, एक्सपेंस हो गया। और इसके अलावा और क्या होता है भाई, यूटिलिटीज हो सकती हैं, यूटिलिटीज। ये यूटिलिटीज क्या चीज है, जैसे हम इस्तेमाल करते हैं भाई, बिजली इस्तेमाल करते हैं, गैस इस्तेमाल करते हैं, टेलीफोन इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, पानी इस्तेमाल करते हैं, इनके बिल देते हैं ना, तो ये सब क्या कहलाती हैं आपकी, यूटिलिटीज कहलाती हैं। तो ये भी जरूरी है बिजनेस को चलाने के लिए। ठीक है। हमें घर पर भी हमें बहुत जरूरी चीजें हैं, ये आपकी जरूरियात जिंदगी है। तो इसी तरीके से बिजनेस को भी ऑपरेट करने के लिए, चलाने के लिए, ठीक है, बिजनेस को करने के लिए इन खर्चों का होना, इन चीजों का भी होना बहुत जरूरी है। ये तो बड़ी कॉमन बात है, जानते ही हैं आप लोग। तो ये भी क्या हो गया भाई मेरे लिए, यूटिलिटी एक्सपेंस। बस इन बातों को अगर आप समझेंगे ना, तो जो भी चीज, जो भी एक्टिविटी की जा रही है, वो अगर इनसे रिलेट कर रही है, इन बातों से रिलेट कर रही है, तो वो एक्सपेंस है आपका, बात खत्म। एसेट की वैल्यू में रिडक्शन हो रहा है, क्यों, क्योंकि उसको इस्तेमाल कर रहे हैं रेवेन्यू कमाने के लिए, तो वो एक्सपेंस है।
आपने एसेट का कोई हिस्सा क्या कर लिया, कंज्यूम कर लिया, जिस पीरियड में कंज्यूम कर लिया वो उस पीरियड का क्या बन गया बेटा, एक्सपेंस बन गया। और आपने कहा भाई बिजनेस को चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, जो कोई भी कॉस्ट लगा रहे हैं वो क्या कहलाएगी, वो क्या कहलाएगा, मेरा एक्सपेंस कहलाएगा। ठीक है, अब यहां पर मैं एक बात बताना बहुत जरूरी समझता हूं आपको, और भी एक्सपेंसेस हो सकते हैं हमारे पास, ठीक है, वो वक्तन फक्तन आगे भी डिस्कस करते रहेंगे हम, ये बातें ऐसा नहीं कि आज बता दिया तो ये खत्म हो गया, आगे बहुत सारी जगहों पे इसका यूज आएगा और बहुत सारी चीजें और भी जो मैं आपसे शेयर करूंगा। अच्छा, अब अगर हम देखें तो हमारे पास कुछ अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कुछ ऐसी टर्म्स है जो आपको परेशान करेंगी, लेकिन आपने परेशान अभी नहीं होना है, मतलब बाद में भी नहीं होना है। तो आपने क्या करना है कि उन टर्म्स को इंशाल्लाह मैं डिस्कस करता रहूंगा। वो टर्म्स कैसी है, एक्सपेंस के लिए हम बात करते हैं, एक टर्म हम यूज करते हैं एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस अक्सर बेटा होता है कि किताबों में, बुक्स के अंदर बहुत सारी चीजें पहले डिस्कस कर दी जाती हैं, किताब का अपना एक तरीकेकार होता है, लेकिन जब हम उन चीजों को किसी टीचर से पढ़ते हैं तो टीचर अपनी एक स्ट्रैटेजी लेकर चलता है। तो यकीनन मेरी भी अपनी एक स्ट्रैटेजी होगी, मैं उस स्ट्रैटेजी से आपको पढ़ाऊंगा। देखिए मजा तब आएगा आपको जब आप ये पूरा कोर्स क्या कर चुके होंगे, खत्म कर चुके होंगे, फिर आप इवैल्यूएशन करेंगे अपना, तो आपको नजर आएगा कि हाँ हमने कुछ सीखा जिंदगी में। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो एक्सपेंसेस है और जो इसके बाद एक और चीज आने वाली है रेवेन्यू या इनकम जो हमने डिस्कस करना है, वो बेसिकली हमारे पास रिकॉर्ड होते हैं किस बेस के ऊपर, एक्रूअल बेसिस के ऊपर रिकॉर्ड किए जाते हैं अकाउंटिंग में। तो चूंकि ये एक्रूअल बेसिस अभी अगर बताऊंगा तो हो सकता है थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए आपके लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। ये बहुत अहम पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अकाउंटिंग के हवाले से, ये कॉन्सेप्ट हमें पता होने चाहिए। लेकिन अगर मैं आपको इसको तब बताऊं जब इसका इंप्लीमेंटेशन भी बताऊं, यानी इसकी एप्लीकेशन भी बताऊं, तो ज्यादा बेहतर तौर पर आपको समझ आएगा। ऐसे ही इसके साथ एक और चीज होती है, इसको हम कहते हैं कैश बेसिस, एक्रूअल बेसिस और कैश बेसिस। ठीक है, तो हम यहां पर कौन सी बेस को फॉलो करते हुए अकाउंटिंग करते हैं, वो करते हैं एक्रूअल बेसिस को फॉलो करते हुए, कैश बेस को फॉलो करते हुए अकाउंटिंग नहीं करते। क्यों नहीं करते, एक्रूअल ही क्यों करते हैं, आखिर ये एक्रूअल बेस क्या है, ये सारे सवाल आपके दिमाग में पैदा हो रहे हैं। इनका जवाब इंशाल्लाह जो हमारा दूसरा चैप्टर होगा जर्नल एंट्रीज, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें जब रिकॉर्डिंग का तरीका सिखा रहा हूंगा तो रिकॉर्डिंग के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये एक्रूअल बेसिस और कैश बेसिस क्या है। और इसी तरह हमारे सामने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आने वाले हैं, जस्ट लाइक बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या होता है, हमने इन सारी चीजों को आगे चल के पढ़ना है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि मैं सारी चीजें आपको एक साथ बता दूं। अगर मैं सारी चीजें आपको एक साथ बता दूंगा तो इससे क्या होगा कि कुछ बातें तो आपके दिमाग में रह जाएंगी, आप समझ पाएंगे, लेकिन कुछ बातें आपके लिए मुश्किल हो जाएंगी क्योंकि आपका अभी लेवल छोटा है। असल में मसला ये है ना कि आप लोग करके आ रहे हैं मैट्रिक, और मैट्रिक में आपके पास कॉमर्स है ही नहीं, यानी मैट्रिक में आया उससे पहले आपने कभी कॉमर्स का ना नाम सुना, ना आपको ये पता है कि कॉमर्स में क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, ना आप ये जानते हो कि अकाउंटिंग क्या है। अभी तो हम अकाउंटिंग की बेसिस जो वो डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं आपको लेकर चलूंगा आप मेरे साथ वैसे वैसे चलते रहेंगे, तो इंशाल्लाह आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है भाई, तो हमने डिस्कस किया आज एक्सपेंसेस के हवाले से। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे रेवेन्यू पर, और मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में रेवेन्यू के साथ। अल्लाह हाफिज।